जैसे मैं 12th फेल देखा अभी, तो 12th फेल में तो लास्ट में जो चीज़ दिखाया जाता है जी जी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ऐसा ही सेंट्रल हॉल है, ऐसा ही आपको जाना है, बैठना है बोर्ड मेंबर्स के पास। जी और थोड़ा बहुत जब आप इंटर करने वाले होते हैं तो वहाँ लाल बल्ब जल रहा होता है, वो जो बोर्ड होता है उसके गेट के ऊपर में जी थोड़ा टेंशन क्रिएट हो रहा होता है कि अब क्या होने वाला है। क्या मेरे हिसाब से लगता है कि मैं यही करना चाहूँगा, मॉक टेस्ट तो देना चाहिए बट ओवर डू मत करिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 100 टेस्ट लगा लिए मैंने, मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ का ज़्यादा यूटिलिटी है। तो मॉक टेस्ट आप 15-20 दे सकते हैं, आप ये चीज़ चेक करने के लिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू का कोई तोड़ नहीं है, पीवाईक्यू को आपको करना ही पड़ेगा, जितना बार करिए उतना बार। ऐसा लग रहा था कि प्रीलिम्स का जो सोर्सेज है उसमें यूपीएससी के लिए लूसेंट मुझे ठीक ठाक लग रहा था। बाकी और सब भी मैंने एनसीईआरटी जो पढ़ रखे हैं वहाँ से बेसिक्स ठीक है मेरा, बट लूसेंट इस पोस्ट पे ठीक लगता है मेरे को कि नहीं। एंशिएंट मेडाइवल मेरे काफ़ी सही भी हो गए थे, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा लेवल अच्छा करके बोलता हूँ कि नहीं, लूसेंट का लेवल ख़राब नहीं है। अल्टीमेट उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और ये सर अभी इंटरव्यू दे के आए हैं। सर से पूछने वाले हैं कि इंटरव्यू कैसा रहा, क्या रहा, साथ में सर ने कैसे कैसे पढ़ाई किया। हेलो सर, कैसा इंटरव्यू रहा? इंटरव्यू तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बोर्ड मेंबर्स काफ़ी कॉर्डियल थे जी तो बात काफ़ी अच्छे से हुआ और काफ़ी चीज़ों पे विचार भी किया गया। तो काफ़ी जो क्वेश्चन भी जो पूछे गए वो भी डैब से पूछे गए, मुझे ऐसा लगा कि ठीक ठाक रहा इंटरव्यू। जी सर, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये मेरा तीसरा प्रयास था और ये पहला मीन्स और पहला इंटरव्यू रहा ये। जी सर, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह बताइए, नाम वगैरह शुरुआत से। जी मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह है, मैं सासाराम बिहार से हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिकल इंजीनियरिंग में किया है एनआईटी जालंधर पंजाब से। जी सर, आज क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? ज़्यादातर क्वेश्चन डैब से रिलेटेड थे, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग क्यों किया, पर फिर भी आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हो, अभी आप जॉब में हो या अभी आप क्या कर रहे हो। तो मैं बताया कि मेरा अभी बिहार पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है, तो उस पर भी काफ़ी सारे काउंटर क्वेश्चंस भी थे, सिचुएशनल क्वेश्चन भी थे कि अगर आपको वीडियो बना दिया जाता है किसी ब्लॉग का तो आप क्या क्या चेंजेस लाएंगे, फिर उस पर भी काफ़ी सारे काउंटर क्वेश्चंस थे। उसके बाद फिर एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्यों हमारे जो युवा हैं जो IITs NITs वाले हैं या तो उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल रही है या फिर जब काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं तो वो इंडिया में रुक नहीं रहे हैं। इस पर भी क्वेश्चंस थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे भी क्वेश्चंस था और बाकी केमिकल से रिलेटेड जैसे फर्टिलाइज़र सब्सिडी मिलती है तो इसका प्रोसेस क्या होता है और कुछ ई-रूपी और डिजिटल इकोनॉमी पे भी कुछ क्वेश्चंस था। जी, यूपीएससी प्रीलिम्स का पैटर्न जैसे कि लगातार बदल रहा है, तो आखिर एस्पिरेंट को मतलब क्या करना चाहिए नए एस्पिरेंट को जो कि मतलब सिलेक्शन हो सके? देखिए पैटर्न तो देखा जाए तो हर साल चेंज होता है यूपीएससी का क्वेश्चंस पूछने का तरीका, और जो इसमें कांस्टेंट चीज़ें होती है वो ये होती है कि आपको स्टिक रहना है, अपने रिसोर्सेज जो हैं आप जो भी फिक्स कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज के लोग को स्टिक रहना है। और रही बात सीसेट की, तो सीसेट अब काफ़ी टफ होते जा रहा है, तो सीसेट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, चाहे आप IITs कहीं क्यों ना हो या IIM कहीं क्यों ना हो। मैंने खुद देखा है अपने दोस्तों को फेल होते हुए सीसेट में। तो मैं कहना चाहूँगा कि सीसेट को अच्छे से तैयार करिए और जो भी रिसोर्सेज बेसिक रिसोर्सेज हैं जैसे हिस्ट्री इकोनॉमी पॉलिटी ये सब जो भी एक सोर्सेज हैं उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। सर जैसा कि आप मतलब बता रहे थे अभी कि आपने लूसेंट का भी उपयोग किया कहीं ना कहीं, तो एस्पिरेंट वगैरह जैसे कि लूसेंट को हल्के में ले लेते हैं, उन्हें क्या मतलब बताइए कुछ लूसेंट के बारे में। लूसेंट का जो एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री का जो पार्ट है वो मुझे काफ़ी सही लगता है। मैंने काफ़ी सारे बुक्स पढ़े हैं हिस्ट्री में भी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रीलिम्स का जो सोर्सेज है उसमें यूपीएससी के लिए लूसेंट मुझे ठीक ठाक लग रहा था। बाकी और सब भी मैंने एनसीईआरटी जो पढ़ रखे हैं वहाँ से बेसिक्स ठीक है मेरा, बट लूसेंट इस पोस्ट पे ठीक लगता है मेरे को कि नहीं। एंशिएंट मेडाइवल मेरे काफ़ी सही भी हो गए थे, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा लेवल अच्छा करके बोलता हूँ कि नहीं, लूसेंट का लेवल ख़राब नहीं है। जी सर, आंसर राइटिंग की शुरुआत कब करना चाहिए नए एस्पिरेंट को? नए एस्पिरेंट को वो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर जैसे प्रीलिम्स होने में भी टाइम है तो आप अपने ऑप्शनल पर ध्यान रख सकते हैं और आंसर राइटिंग पर ध्यान रख सकते हैं, पर उससे पहले जो होता है आप टॉपर का जो आंसर शीट होता है उसको देख सकते हैं। तो देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा तो आपको ये आइडिया लगेगा कि लिखना कैसे है, ताकि आप गलती बार बार ना दोहराएं, क्योंकि होता है ना कि कैसे लिख रहे हैं आप बार बार, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है। तो टॉपर का जो आंसर की शीट है उसको देखिए और बाकी ब्रेनस्टॉर्म करिए उसके आंसर्स को, यूपीएससी को जो PYQ है ब्रेनस्टॉर्म करिए उसको। एनसीईआरटी का क्या योगदान है इस एग्जाम में? मुझे तो ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी का बहुत बड़ा योगदान है और मैंने एनसीईआरटी पढ़ी भी है लगभग। मैंने 2 बार CATF का भी एग्जामिनेशन दिया है, तो उसके लिए भी एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और सिविल सर्विस में तो है ही। जी, तो मॉक टेस्ट देना चाहिए प्रीलिम्स के लिए नहीं? मेरे हिसाब से लगता है कि मैं यही करना चाहूँगा, मॉक टेस्ट तो देना चाहिए बट ओवर डू मत करिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 100 टेस्ट लगा लिए मैंने, मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ का ज़्यादा यूटिलिटी है। तो मॉक टेस्ट आप 15-20 दे सकते हैं, आप ये चीज़ चेक करने के लिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू का कोई तोड़ नहीं है, पीवाईक्यू को आपको करना ही पड़ेगा, जितना बार करिए उतना बार कम ही है लगभग।
सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़े स्टूडेंट? क्या PT 365 एक आता है मैं लास्ट में, उससे हो सकता है काम, या फिर मतलब डिटेल पढ़ना होगा? देखिए PT 365 तो काफ़ी अच्छा है, बट मैं इस बार रेफ़र नहीं किया था। जी। मैं इस बार एक आतिश माथुर सर करके है, उनका 80 पेज का कुछ करंट अफेयर का आया था, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने वही पढ़ा। बाकी मेंस में आपको थोड़ा बहुत मेंस 365 पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें थोड़ी जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक हो गया यूपीएससी के GS3 में, तो उसको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आप मेंस 365 से पढ़ सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि सब कुछ ही पढ़ डालना है। सिलेबस वाइज देखना है कि ये सिलेबस यूपीएससी में है, उस हिसाब से जो भी चीज़ मैच कर रही है उसको पढ़ना है। जैसा कि अभी प्रीलिम्स होने जा रहा है, अभी कुछ 4 महीने बचे हैं, 4 साढ़े 4 महीने, तो नए स्टूडेंट के लिए, उन स्टूडेंट के लिए आपका क्या सुझाव है जिनका प्रीलिम्स होने जा रही है इस बार? मैं यही कहूँगा कि CSET को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि बिल्कुल मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन हो जाता है। आप CSET में फेल होने का मतलब आप 1 साल दे रहे हैं और तैयारी में। CSET को अच्छे से करिए, बाकी जो बेसिक्स है कोई एक रिसोर्स पढ़िए एक सब्जेक्ट के लिए, और थर्ड बोलूँगा PYQ। बस ये 3 चीज़ अच्छे से करिए, बार करिए इसको। जी। इंटरव्यू का माहौल कैसा, जैसा कि हम लोग फिल्मों में देखते हैं वैसा ही कुछ होता है, या मतलब किस हिसाब से होता है अंदर? जैसे मैं 12th फेल देखा अभी, तो 12th फेल में तो लास्ट में जो चीज़ दिखाया जाता है जी जी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ऐसा ही सेंट्रल हॉल है, ऐसा ही आपको जाना है, बैठना है बोर्ड मेंबर्स के पास। जी और थोड़ा बहुत जब आप इंटर करने वाले होते हैं तो वहाँ लाल बल्ब जल रहा होता है, वो जो बोर्ड होता है उसके गेट के ऊपर में। जी थोड़ा टेंशन क्रिएट हो रहा होता है कि ये अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बट जैसे ही आप फिर घुसते हैं अंदर, बोर्ड मेंबर्स को जब ग्रीट करते हैं, तो फिर आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। तो माहौल अंदर का बहुत नॉर्मल है, बस उससे पहले थोड़ा सा टेंस माहौल रहता है। जी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन हो। जी बाकी धन्यवाद। आपने टाइम दिया, आपको धन्यवाद। थैंक यू।